मुंतज़िर हूँ किसी आवारा घटा की डोली, मुंतज़िर हूँ किसी आवारा घटा की डोली, मेरे तपते हुए आंगन में उतर आएगी। और गरजते हुए चढ़ते हुए तूफ़ानों में सुबह दौरां की नई राह नज़र आएगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ रुहुल अमीन अहमद। उम्मीद है कि आप सब हज़रात ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। किसी भी बात को करने से पहले अगर उसको मिसाल के साथ वाज़े कर दिया जाए तो वो बात बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाती है। और इसीलिए आज मैं अपनी बात करने से पहले आपको एक दो मिसालें दूंगा। तो पहली मिसाल ये है कि दो कबीले हैं, उनके दरमियान लेन देन है, तिजारत है, शादी निकाह, आपस में रिश्तेदारियां करना, ये सब कुछ चलता है उनके अंदर। लेकिन अंदर उनके कोई ऐसी बात हो जाती है अचानक कि जिसकी वजह से आपस में उनकी दुश्मनी हो जाती है। वो आपस में एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं, जानी दुश्मन बन जाते हैं। और उसके नतीजे में वो क्या करते हैं, वो एक दूसरे को सबक सिखाने के लिए, एक दूसरे को उसकी औकात याद दिलाने के लिए वो उनके साथ तमाम किस्म के मामला जो हैं वो बंद कर देते हैं। एक किस्म का बायकॉट कर देते हैं कि ना हम उनसे रिश्तेदारी करेंगे, ना हम उनसे तिजारत करेंगे, ना हम उनसे किसी किस्म का लेन देन करेंगे। तो इसी बाइकाट को वो जारी रखते हैं जब तक कि उनके दरमियान कोई मसालहत ना हो जाए, उनके दरमियान कोई इत्तेफाकी नुक्ता या नजरिया ना कायम हो जाए, जिसकी वजह से वो दोबारा आपस में एक दूसरे के साथ मामलात करने लगे। और इसी तरह दूसरी मिसाल कि हमने बड़ों से सुना है कि हमारे जो देहात हैं उनके अंदर इत्तेफाक होता था लोगों का। अब तो बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रहा। अब छोटी छोटी बात पर लड़ाइयाँ झगड़े, हर आदमी अपने आप को चौधरी समझता है, हर आदमी अपने आप को जो है बड़ा समझता है, बड़ा जाहिर करने की कोशिश करता है। लेकिन पहले ऐसे नहीं था। पहले एक आदमी बड़ा होता था, छोटे उसका अदब करते थे। गांव का चौधरी होता था, सारे उसकी बात मानते थे। कोई भी मामला होता था वो सब इकट्ठे हो जाते थे। मिसाल के तौर पर अगर किसी शख्स ने कोई ऐसा काम किया जो गांव की सतह पर जुर्म है, या कोई गैर अखलाकी काम किया, या कोई ऐसा काम किया जो उनके उसूल और कवानीन की पैरवी नहीं करता बल्कि उसके खिलाफ है, तो वो लोग मिलकर, गांव वाले, देहात वाले, कोई इलाके वाले, वो उस शख्स के साथ बाइकाट करते थे। और बाइकाट इतना सख्त होता था कि अगर एक माचिस की तीली की जरूरत उस बंदे को पड़ी ना, तो हम में से कोई उसको नहीं देगा। और अगर वो हमसे मांगने आएगा तो हम में से कोई उसको नहीं देगा। और ये तब तक जारी रहता था जब तक वो कसूरवार आदमी अपने जुर्म का एतराफ कर लेता था, माफी नहीं मांग लेता था। तो उस वक्त तक ये बाइकाट रहता था। और उसके बाद अगर मुसालत होगी तो होगी। और इन दोनों मिसालों से क्या हासिल हुआ कि अगर कोई मामला सुलझाव में ना आ रहा हो, कोई मामला समझ में ना आ रहा हो, कोई बंदा सीधा ना हो रहा हो, या कोई फिरका या कोई कौम सीधी ना हो रही हो, तो उसका हल इन तरीकों से किया जा सकता है। और हमने इसका तजर्बा भी किया जब इसराइल और फ़लस्तीन की जंग शुरू हुई। हमने जितना हो सका मुसलमान भाइयों के लिए हमने इसराइली प्रोडक्ट्स का, उनकी मसनूआत का बाइकाट किया, और काफ़ी हद तक उसमें हम कामयाब भी रहे। लेकिन मेरा सवाल ये है कि हम उस वक्त जो हमारा जोश जज्बा था शुरू शुरू के अंदर, वो अब क्यों नहीं कायम? क्या मुसलमानों के ऊपर जुल्म तशद्दुद खत्म हो चुका है? क्या मुसलमान जो है जुल्म की चक्की में जिसमें वो मुसलसल पिस रहे थे उससे निकल चुके हैं? क्या इसराइलियों ने फलस्तीनियों को अमन और अमान की जिंदगी गुजारने की इजाजत दे दी है? जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इतने महीने गुजर जाने के बावजूद, अक्टूबर से ये बात शुरू हुई, इससे पहले भी ये सिलसिला जारी और सारी था कई सालों से, 70-80 साल से। लेकिन उसके बाद अब अक्टूबर में जो जंग शुरू हुई है, उसके बाद फरवरी का महीना आ गया, अभी तक जंगो जदल, जुल्मों तशद्दुद उसी तरह से जारी है। फलस्तीनी उसी तरह इसराइली जुल्म तशद्दुद के शिकार हैं, परेशान हाल हैं, उनके पास खाने पीने की कोई चीज नहीं है। ये मैं ऊपर वीडियो चला रहा हूँ, आप ये वीडियोस देखें, इनके अंदर बच्चों की, बूढ़ों की, नौजवानों की क्या हालत है, वो किन हालात में गुजर रहे हैं। अगर ये हालात हमारे ऊपर आए तो क्या हम इनको बर्दाश्त कर सकते हैं? हम ये सोच भी सकते हैं कि ये हालात हमारे ऊपर आए? तो फिर हम क्यों ऐसा कर रहे हैं? हम क्यों इसराइली मसनूआत का बाइकाट नहीं कर रहे? हम कोक क्यों नहीं पीना छोड़ रहे? क्या हम कोक पीने के बगैर जिंदा नहीं रह सकते? हम लेस क्यों नहीं खाने छोड़ रहे? क्या हम लेस खाए बगैर जिंदगी गुजार नहीं सकते? क्या हम इसराइली मसनूआत का बाइकाट करके अपने मुसलमान भाइयों की मदद नहीं कर सकते? इस बाइकाट से अगरचे उनको कोई खातिर खा फायदा नहीं होगा, लेकिन इतना तो उनका हौसला होगा कि हमारे मुसलमान भाई हमारे साथ खड़े हैं। अगर वो हमारे साथ आकर कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर लड़ नहीं सकते, तो उन्होंने हमारी खातिर कोक पीना तो छोड़ी है, उन्होंने हमारी खातिर पेप्सी को तो छोड़ा है, उन्होंने हमारी खातिर KFC, मैकडोनल्ड वगैरह का बाइकाट तो किया है। वो मुसलमान, वो सिर्फ किसकी वजह से इस जुल्म सितम का शिकार है? वो बैतुल मक़दस की वजह से, वो मस्जिद अक्सा की वजह से इस जुल्म सितम का शिकार है। वो
अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे, वो पूरी उम्मत मुस्लिमा की लड़ाई लड़ रहे हैं। बैतुल मुकद्दस अगर उनका है तो हमारा भी है। याद रखो वो हमारा किबला अव्वल है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हमारे नबी के सहाबा ने 16-17 महीने बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी है। वो हमारा किबला अव्वल है। जिस तरह बैतुल्लाह का तहफ़्फ़ुज़ हमारे ऊपर उम्मत मुस्लिमा के ऊपर फर्ज है, इसी तरह बैतुल मुकद्दस का तहफ़्फ़ुज़ करना भी हमारे ऊपर फर्ज है। लेकिन हमारी ये हालत है कि हम इतने बेहिस हो चुके हैं कि हम ना कोक का बाइकाट कर रहे हैं, ना पेप्सी का, ना केएफसी का, ना मैकडॉनल्ड का, और तो और सोने पे सुहागा ये कि हमारा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इसका जो क्रिकेट बोर्ड है वो पीएसएल के जरिए केएफसी को स्पॉन्सर कर रहा है। और मुसलमानों, खुदा का वास्ता है कुछ सोचो, तुम कैसे मुसलमान हो? वजह से तुम हो नसारा तो तमद्दुन से हनूद। ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद। खुदारा सोचें समझें इस बात को और अपने मुसलमान भाइयों की फिक्र करें। अपने मुसलमान भाइयों की जिस तरीके से भी हो सकता है, सोशल मीडिया के जरिए, बाइकाट के जरिए मदद हो सकती है, उनकी मदद करें। और खुदा के लिए अपने तर्ज को, अपने तरीकों को बदलें और खुदारा मेरे इस पैगाम को समझें, कुछ देर के लिए सोचें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। वस्सलाम।